नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की विशेष खबर में। बने रहें हमारे साथ। हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। वे जिन्होंने देश की नारी शक्ति को नई पहचान, नया आत्मविश्वास, नई दिशा दी है, जिन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके सपनों को नई उड़ान दी है, जिनके नेतृत्व में नारी आज केवल सहभागी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की अग्रदूत बनकर उभर रही है, जिन्होंने उन्हें अपने सामर्थ्य को पहचानने व साकार करने की प्रेरणा दी है। आइए ऐसे दूरदर्शी, प्रेरणा स्रोत एवं युग नायक नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः हृदय के अनंत गहराइयों से आत्मीयतापूर्ण स्वागत करें। कार्यक्रम का आरंभ करेंगे उस पावन उद्घोष के साथ जो हमारी मिट्टी, हमारी मातृभूमि और हमारी अस्मिता को नमन करता है। आप सबसे विनम्र अनुरोध, कृपया राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और ये राष्ट्रगीत प्रस्तुत कर रहे हैं संगीत नाटक अकादमी के कलाकार। नमस्कार माननीय। भारत की नारी अब केवल करुणा नहीं, क्रांति की ज्वाला है। जिसे युगों ने रोका वही आज परिवर्तन की धारा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसके अधिकार का उद्घोष है। अब वो मौन नहीं, स्वयं अपने भाग्य की निर्माता है। ये नारी शक्ति वंदन सम्मेलन नारी शक्ति के नेतृत्व को पंचायतों से उड़ान देकर संसद तक पहुंचाने की ऐतिहासिक पहल है।
ये नीति निर्माण में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के महत्व को उजागर कर रहा है, ताकि विकसित भारत 2047 की यात्रा में भारत के विकास पथ को आकार देने में महिलाएं नेतृत्व प्रदान कर सकें। इस अवसर पर हम मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया के रहाटकर जी का भी अभिनंदन करते हैं। माननीय, युगों से भारतीय नारी कभी वेदों की वाणी, कभी रणभूमि की ज्वाला बनी। आजादी के संग्राम में भी इस शक्ति स्वरूपा नारी ने राष्ट्र का नवोदय रचा। भारत की उस नारी शक्ति को नमन करते हुए आज विविध क्षेत्रों में अद्वितीय उपलब्धियां अर्जित करने वाली हमारी गौरवशाली नारी शक्ति, जो इस नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में देश की आधी आबादी का सशक्त प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आप सभी का अत्यंत सम्मान के साथ हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। माननीय, नारी नेतृत्व का है ये नव प्रभात, जहां नारी केवल सहभागी नहीं बल्कि निर्णय की धुरी, नीति की प्रणेता और राष्ट्र की नियंता बनकर समाज की गहराइयों में परिवर्तन की मशाल जलाने को आतुर है। और इस संकल्प को साकार करने का सशक्त आधार बनेगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया के रहाटकर जी को इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करती हूं। आज के नारी शक्ति सम्मेलन में आए हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जिनके नीतियों में नारी का सर्वोच्च स्थान है, जिनकी नियत में नारी सम्मान निहित है और जिनके नेतृत्व में देश में नारी सशक्तिकरण नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का और मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का और आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूं। हमारे अपने भारत की परंपरा में नारी केवल सहभागी नहीं बल्कि नेतृत्व करता रही है। रानी दुर्गावती, रानी अब्बक्का से लेकर पुण्यश्लोक माता अहिल्या देवी होलकर, माता जिजाऊ, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, ये सभी उदाहरण इस बात के साक्षी है कि भारतीय महिलाओं ने हर युग में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। यह यात्रा निरंतर चलने वाली है, संघर्ष से सशक्तिकरण तक और सशक्तिकरण से नेतृत्व तक। आज इस यात्रा को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई दिशा और गति मिल रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि विमेन होल्ड अप हाफ द स्काई, सो शुडंट दे होल्ड एट लीस्ट 1/3 ऑफ द पॉलिटिकल ग्राउंड। उनके इस दूरदर्शी विचार को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में आज साकार भी किया है। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यह अधिनियम केवल लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, बल्कि उस सोच में परिवर्तन का प्रयास है जिसने वर्षों तक महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा। यह भारत के लोकतंत्र को मात्र संख्या से आगे बढ़ाकर संवेदनशीलता की ओर लेके जाने का एक बहुत बड़ा सशक्त कदम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के मातृशक्ति के लिए कहा था कि कैसी है हमारी देश की मातृशक्ति, तो वो मातृशक्ति वो सशक्त है, वो
शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। ना कम में ना ज्यादा में, वो सब में बराबरी की अधिकारी है, वो सब में बराबरी की अधिकारी है। वही भाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में आज लागू हो रहा है। देश एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहा है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम सभी भारत की आधी आबादी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार श्रीमती विजया के रहाटकर जी, इस आयोजन के महत्व को उजागर करने के लिए। माननीय, वो जो खामोशी थी ना, अब शक पहनकर दौड़ने को तैयार है। कभी चूल्हे की आंच में जो व्यस्त थी, वो अब निर्णयों के प्रकाश को संपूर्ण भारत में देदीप्यमान करने को तैयार है। अब वो सिर्फ सुनती ही नहीं, सवाल भी करती है। उसकी आभा में सिर्फ चूड़ियां ही नहीं, अब नीतियां भी खनकती हैं। नारी शक्ति वंदन बनेगा हर नारी का स्वाभिमान। इस अधिकार की महत्ता और गरिमा को लेकर नारी चेतना के आत्मविश्वासी स्वर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। ये वंदन है नारी शक्ति का। ये वंदन है शिक्षा और विज्ञान के अंबर में उसकी ऊंची उड़ान को। ये वंदन है उसके अदम्य साहस और बढ़ते आत्मविश्वास को। ये वंदन है उसके स्वाभिमान और सम्मान को। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के अधिकारों की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का सम्मान है। और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास की, विकसित भारत की भी गारंटी है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये देश की बेटियों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का भरोसा है। उनकी आवाज को मंच देने का संकल्प है। ये अधिनियम हमारा विकसित भारत, संयुक्त भारत होगा, जहां समाज की महिलाओं को, देश की महिलाओं को एक बराबर की आवाज और हक दिया जाएगा। ये उस विकसित बनते भारत का उदय है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से नारी शक्ति देश की तरक्की की भागीदार बनेगी। राष्ट्र की नीतियां अब भारत की नारी भी तय करेगी। वुमेन जब एम्पावर होगी, इसको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर, ये अपने डिसीजन मेकिंग स्टाइल से जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगी तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर मल्टीप्लायर इफेक्ट से होगा। पंचायत से पार्लियामेंट तक देश की हर बेटी की आवाज उसका अधिकार बनेगी। It gives an opportunity for women to participate in making an important decision making and policy making, and that will strengthen India and takes us towards better India and विकसित भारत। हमारे देश में औरतों को लीडरशिप रोल मिलेगा तो देश का डेवलपमेंट जो है वो दुगनी चौगुनी स्पीड से आगे बढ़ जाएगा। अब भारत की बेटियां सिर्फ बदलाव का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि उसकी सूत्रधार बनेंगी। इससे बहुत फर्क पड़ेगा हमारे पॉलिसीज मेकिंग में, सरकार चलाने में। सरकार को बहुत इससे मदद मिलेगी और वर्किंग हैंड ऐड होंगे। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये अधिनियम आह्वान है उस युग का जहां अब नारी की क्षमता किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करेगी, बल्कि स्वयं अवसरों का निर्माण करेगी। नारी वंदन कानून सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं को देश की संसद में बराबरी का अधिकार देने की मजबूत पहल है। मुझे लगता है कि यह कदम आने वाले समय में भारत की दिशा और सोच दोनों को बदलने वाला साबित होगा। यह केवल प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि नारी शक्ति का सशक्त उदय है। यह केवल परिवर्तन नहीं, बल्कि एक भारत की नई सोच है। यह एक मजबूत, समान, विकसित भारत की आधारशिला है। ये भरोसा है उस सामर्थ्य पर जो भारत की स्त्री को आत्मबल देगा, घर की दहलीज से निकालकर
राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर ले जाएगा। इस कानून के जरिए जब हमारी जितनी महिलाएं हैं, इतनी प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, उनको जब भागीदारी मिलेगी, उनको अपने हुनर का एक दिखाने का मौका मिलेगा, उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा और इससे हमारा भारतवर्ष ही लाभान्वित होगा। और जब नारी की शक्ति और सोच को नेतृत्व मिलेगा तो भारत की विकास यात्रा नए कीर्तिमानों को छुएगी। When women are given the power of decision making, it not only brings in diversity, it also brings in their experience and makes democracy and good governance better and possible. क्योंकि ये माना गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और भारत की इसी गौरवशाली परंपरा को प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहचान दी है, जिसके लिए वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ मोदी जी का और उनकी सरकार का, इनकी पॉलिसीज का, कि जो वास्तव में कहते हैं कि विमेन्स डेवलपमेंट नहीं बल्कि विमेन लेड डेवलपमेंट। मैं मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कृतज्ञता पेश करती हूँ। ये एक बहुत जरूरी पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसको हम सब वेलकम करते हैं। नारी शक्ति से नव भारत। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। नारी शक्ति वंदन बन गया है समस्त नारी की सशक्त आवाज। ये अधिनियम ही नहीं, एक ऐतिहासिक संकल्प है, नारी शक्ति को नीति निर्माण का अग्रदूत बनाने का संकल्प। मान्यवर, नारी नेतृत्व की दृढ़ता, संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का सशक्त प्रतिरूप हमारे समक्ष उपस्थित है। जन सेवा और सुशासन से जन जन को स्पर्श करता उनका नेतृत्व हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब मैं दिल्ली की सम्मानीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से सादर अनुरोध करती हूं कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। भारत माता की। इतनी बड़ी नारी शक्ति आवाज होले नहीं है। भारत माता की वंदे वंदे। भारत की प्रगति, भारत के विकास व भारत की वैश्विक पहचान का केंद्र भारत की महिला हो सकती है। इस नव विचार के साथ देश को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल की गहराई से आज के इस आयोजन में स्वागत करती हूं। मंच पे उपस्थित हमारी केंद्रीय महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री दीदी अन्नपूर्णा जी, एमओएस सावित्री ठाकुर जी और महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर जी, और देश के कोने कोने से इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करने दिल्ली पहुंची आप सभी नारी शक्ति को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहनों, भारत की महिलाओं ने अपने ही देश में सम्मान व समान अधिकार पाने के लिए संघर्ष की एक लंबी यात्रा देखी है। भ्रूण हत्या, सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, विधवा होने पे दोबारा विवाह होने की अनुमति से लेकर के पर्दा प्रथा में किस तरीके से भारत की बेटियों ने बेटी बचाओ से लेकर के जब ये सफर शुरू किया, एक समय जब बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था, उस समय से जब हम शुरू हुए तो अगला युग आया बेटियों को पढ़ाने का, तो हम बेटी पढ़ाओ के युग में गए। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री जी आपके सशक्त निर्णय और नीतियों के द्वारा जिस युग में हम प्रवेश कर रहे हैं वो
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और अब बेटी बढ़ाओ के युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। और इस नए युग की शुरुआत हुई 2014 से। माननीय जी, आपके आने के बाद जब सरकार की हर योजना की धुरी बनी परिवार की महिला को केंद्र में रख के आपने सारी नीतियां, सारी योजनाएं बनाई। मुझे ये कहते हुए ये प्रसन्नता है कि जब खुले में शौच जाने का दर्द की अनदेखी तब की सरकारें, तब के नेता करते रहे थे, उस दर्द को आपने समझा और आपने आने के बाद घर घर में शौचालय, करोड़ों शौचालय इस देश में बनवाए। जब धुएं में गृहिणियां घुट घुट के जी रही थी, उनकी आंखें, उनके फेफड़े उस धुएं के कारण खराब हो रहे थे, उनका जीवन नरक था, तब आपने उज्ज्वला जैसी योजना ला करके उन बहनों को जीवन जीने की सरल राह दिखाई। प्रधानमंत्री जी, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमने हमेशा अपनी माँओं को अपनी सेविंग, छोटी छोटी सेविंग को कहीं चावल के डब्बे में, कहीं दाल के डब्बे में रखते हुए देखा। पर आपके आने के बाद करोड़ों जनधन खातों के माध्यम से महिलाएं देश की मुख्य धारा इकोनॉमी में जुड़ी, उनके खाते खुले, उनके खातों में पैसे डाले गए। स्वास्थ्य की राह में, शिक्षा के क्षेत्र में, पोषण, रोजगार से जुड़े सैकड़ों निर्णय लेकर के आपने महिलाओं को स्वस्थ और सम्मानपूर्ण जीवन की व्यवस्था आपके द्वारा की गई। आपने ही देश की बेटियों को सेना में आने का मौका दिया। अब बेटियां फाइटर जेट भी चलाती हैं। और केवल पोस्ट नहीं दी, आपने देश की बेटी पे विश्वास करते हुए ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मिशन को लीड करने का मौका दिया, जिम्मेदारी दी। और केवल कॉस्मेटिक प्लेसमेंट नहीं, बल्कि फॉरेन मिनिस्ट्री जैसा विभाग आपने आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को दिया। आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसा इंपॉर्टेंट मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी को सौंपा और देश को और समाज को यह संदेश दिया कि साहस, निर्णय क्षमता और कर्तव्य निष्ठा किसी जेंडर का मोहताज नहीं है। अवसर मिलने पे देश की महिला भी मुश्किल से मुश्किल काम को शानदार रूप में करने की ताकत रखती है, करने की क्षमता रखती है। आपने यह विश्वास हमें दिया और मैं तो स्वयं साक्षात उदाहरण हूं, जब आपने देश की राजधानी की मुख्यमंत्री के रूप में मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी को मौका दिया, मुझे चुना और इस दिल्ली राज्य की जिम्मेदारी दी। और अब यह वुमेन रिजर्वेशन, ये बिल जिससे विधानसभा में, पार्लियामेंट में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का आपका ये निर्णय आपका विजन दिखाता है, जो केवल देश में डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट, जिसके माध्यम से देश के निर्णयों में, देश की नीतियों में अब देश की महिलाएं अपनी सहभागिता कर सकती हैं। यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की आधी आबादी 70 करोड़ बहनों को बेटियों के सशक्तिकरण की अगली पूरी शताब्दी के लिए ऑटो मोड पे ले जाने की व्यवस्था है, जिसके बाद शायद कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं से चीजें अपने आप संवरती चली जाएंगी। ये तैयारी आपने आने वाली पूरी शताब्दी के लिए कर दी है माननीय प्रधानमंत्री जी। अब देश की नारी शक्ति की ओर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाए गए इस नारी शक्ति अधिनियम पर समर्थन की अभिव्यक्ति के लिए मैं यहाँ उपस्थित जो देश के कोने कोने से यहाँ नारी शक्ति बैठी अपनी अपनी फील्ड की जो लीडर है, यहाँ पे आज सर ना केवल प्रोफेशनल्स जिसमें डॉक्टर्स, हमारी वकील, हमारी सीए, अलग अलग विधाओं की ज्ञाता यहाँ बैठी हैं,
अपने अपने क्षेत्र की वो महारथी बहनें भी बैठी हैं जो ना केवल कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, शिक्षा के जगत में, खेल के जगत में इस पूरे देश को नेतृत्व प्रदान कर रही है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूं कि एक मिस कॉल नंबर मैं आपको बोलती हूं, आप अपने मोबाइल निकालिए, उस मोबाइल से उस मिस कॉल डायल कीजिए ताकि इस नारी शक्ति अधिनियम का समर्थन हम यहां बैठे हुए देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। मैं नंबर बोलती हूं 966-717-3333 966-717-3333। ये मिस कॉल पूरे देश की महिलाओं को, बहनों को जोड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहती है कि आपके द्वारा संसद में लाए गए इस बिल के ऊपर पूरे देश की महिलाएं आपके साथ हैं, आपका धन्यवाद करती हैं, आपको साधुवाद देती हैं। और मैं भी आज देश भर की बहनों की ओर से आपको और आपके नेतृत्व वाली सरकार को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं और 2 पंक्तियां आपको समर्पित करके अपनी वाणी को विराम दूंगी कि कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग आए वक्त के सांचे बदल गए। भारत माता की जय हिंद, जय भारती। थैंक यू सो मच। आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी उम्मीद से जुड़ी हम सब की उम्मीद कि प्रत्येक हृदय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन की लौ यूं ही प्रज्वलित रहे। सम्मानित अतिथिगण, माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण के महाअभियान को नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करने में प्रयासरत हैं माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। मैं सादर अनुरोध करती हूं कि इस अवसर पर आदरणीय मंत्री महोदय अपने विचार हमारे साथ साझा करें। सभी को नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन के इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर पर विकसित भारत के शिल्पकार, हमारे प्रेरणा स्रोत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं समस्त नारी शक्ति, मातृशक्ति की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर जी और सामने उपस्थित सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, नारी शक्ति और मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आज का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय निर्माण की नई और प्रेरक गाथा का उत्सव है। यह वह पावन क्षण है जब संकल्प, समर्पण और सफलता का संगम हमारे सामने साकार हो रहा है। साथियों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारी मातृशक्ति के वर्षों के संघर्ष और साधना की लोकतांत्रिक सिद्धि का महापर्व है। यह महिलाओं के सामर्थ्य, आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला युगांतरकारी परिवर्तन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें यह दृष्टि दी है जिससे आज भारत की बेटियां विकास रथ की ध्वजवाहक बन रही हैं और आपके वुमेन लेड डेवलपमेंट के विजन के साथ विश्व पटल पर अपनी नई पहचान स्थापित कर रही है। यह अधिनियम इसी परिवर्तन का संवैधानिक उद्घोष है। यह निर्णय इसलिए भी विशेष है कि पिछले 3 दशकों में अनेकों प्रयास हुए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प ने
इस परिवर्तन को वास्तविकता में बदल दिया है। इस अप्रतिम पहल के लिए देश की आधी आबादी की ओर से आपका हृदय से हार्दिक आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आपने हमेशा प्रेरित किया है, 2047 तक विकसित भारत का मार्ग हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण से ही प्रशस्त होगा। आपकी दूरदर्शिता ने देश की करोड़ों बहनों को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान का कवच दिया है और इसी का परिणाम है कि आज वे उपलब्धियों के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। पिछले 11 वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू हुई यह यात्रा एक सामाजिक आर्थिक क्रांति बन चुकी है। उज्ज्वला योजना से जल जीवन मिशन तक और मुद्रा योजना से लेकर लखपति दीदी और ड्रोन दीदी तक, इन सभी पहलों ने महिलाओं को लाभार्थी से लीडर और निर्भर से आत्मनिर्भर बनाया है। स्टेम में बेटियों की बढ़ती भागीदारी, विश्व में सर्वाधिक महिला पायलट्स और पंचायतों में लाखों निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, ये बदलते भारत की गौरवशाली तस्वीर है। साथियों, देश में ऐसी असंख्य महिलाएं हैं जो अपने पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण समर्पण, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभा रही हैं। यह अधिनियम उन सभी बहनों की आवाज को प्रतिनिधित्व देते हुए उनके अनुभव और दृष्टिकोण को भी नीतियों में समाहित करेगा, जिससे हमारी जन केंद्रित नीतियां और अधिक समावेशी तथा संवेदनशील बनेंगी। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय परिदृश्य को नया स्वरूप देने का अब सही समय है। राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में नारी शक्ति का यह वंदन भारत की नियति को एक नया मार्ग दिखाने वाला है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि संकल्प को सार्थक प्रतिनिधित्व में बदलें और अपनी बेटियों को नेतृत्व के लिए तैयार करें। पंचायत स्तर से शुरू हुई वुमेन लीडरशिप अब राज्यों की विधानसभा और संसद तक पहुंचकर भारतीय लोकतंत्र को और अधिक जीवंत, न्याय संगत और सशक्त बनाएगी।